महाभारत के युद्ध में कर्ण की अहम भूमिका थी। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था। कहा जाता है कि कर्ण भी अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह इस प्रकार असहाय हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि युद्ध में कर्ण भगवान परशुराम के श्राप के कारण असहाय हो गए थे। इसके अलावा कर्ण को और लोगों ने भी श्राप दिए थे, जिसके कारण युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में न तो सम्मान मिला और न अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम वीडियो में एक खास चर्चा का विषय लेकर आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में अपनी मृत्यु के समय पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आज इसी के बारे में बात करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था, तब सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनकी शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय में उनकी दी हुई शिक्षा भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, वह सब दुर्योधन से प्राप्त हुआ। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मेरी क्या गलती है? हे वसुदेव, मैं कहां गलत हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही सभी मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठे थे। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बालों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली और गोबर मिला, और खड़ा होकर चलना सीख भी नहीं पाया था। उससे पहले ही कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। ना कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का मैं ही कारण हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों का हुआ, तो कहीं जाकर आर्ष सांदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया, वह मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे उन कन्याओं से विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी, या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटा एक दूर समुद्र के किनारे में बसना पड़ा। उन्हें जरासन से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। और फिर तुम यह सोचो कि अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है, तो तुम्हें उसका बहुत सारा श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं का दोषी ठहराया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे। उन माताओं की पीड़ा को सहना पड़ेगा जिनके पुत्र इस युद्ध में बलि हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। सत्य धर्म क्या है, यह तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारा अपमान हो, जो अधिकार हमारा है हमें ना मिले, तो कोई बात नहीं,
लेकिन महत्व की बात यह है कि तुम उस संकट का सामना कैसे करते हो। अगर तुम उस समय उस संकट का सामना कर लेते तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए रोना धोना बंद करो। अगर जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं कि हम अधर्म के पथ पर चलने लगो। धर्म कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता। आज तुम्हारा वध निश्चित है। कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से पूछा, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे। इससे ज्यादा बड़े सामर्थ्य की और बात क्या हो सकती है? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा। यही से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए अब रोना धोना बंद करो। तुम्हारा समर्थ दुनिया जानती है और आने वाले युगों में तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर रहेगा। तुम्हें युगों युगों तक दुनिया सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण के रूप में जानेगी। तो दोस्तों, यह थे दानवीर कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद, जो कि महाभारत के युद्ध के बीच में ही हुए थे। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अर्जुन ने कर्ण को मारा था। महारथी कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में धंस चुका था। यह देखकर कर्ण रथ से उतरकर भूमि से रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या देख रहे हो पार्थ? अर्जुन कहते हैं कि मैं रथ पर हूं केशव, और वह पैदल है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में रथ तो टूटते ही रहते हैं, वह महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? तब अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अंगराज कर्ण ने कब युद्ध के नियमों का पालन किया था? पार्थ, वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है। जब इसी कर्ण ने अभिमन्यु के वध में सबका साथ दिया था तो अभिमन्यु भी पैदल ही था। और जब भरी सभा में दुर्योधन ने पांचाली का अपमान किया था वस्त्र चीर हरण करके, तब भी यही कर्ण हंस रहा था। ये सब बातें सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और दुखी होकर प्रत्यंचा चढ़ाकर असहाय कर्ण पर दिव्य अस्त्र तान देता है। और अभिमन्यु को याद करते हुए अर्जुन तीर छोड़ देता है और तीर कर्ण की गर्दन को काट देता है। इसके बाद रात्रि में भीष्म पितामह के पास जाकर रोते हुए कहते हैं कि पिता, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरा कोई भी मित्र नहीं बचा। एक ही मित्र था, वह भी अब नहीं रहा। पितामह भीष्म कहते हैं कि राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का प्रसाद है, उसे राधे ना कहो, वह कोणत्या है। और कर्ण भी जानता था कि वह कोणत्या है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। यह सुनकर दुर्योधन सन्न रह जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।